तो हम चर्चा कर रहे थे करक लगन के विभिन्न भावों में जब भी बृहस्पति और शनि की कंजक्शन अगर बनेगी, युति बनेगी, तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ पर अब तक हमने तीसरे भाव तक के लिए विचार किया है। अब इस वीडियो में चतुर्थ भाव के लिए भी चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको अपने चार्ट में इन दोनों का कंजक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर गुरु तुला राशि में आ रहे हैं और शनि यहाँ पे उच्च की स्थिति में है। गुरु आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और नौवे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, जबकि शनि आपके चार्ट में सप्तमेश और अष्टमेश है। तो यहाँ पर गुरु और शनि के कंजक्शन का होना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने के कारण काफी ज्यादा इमोशनल और भावनात्मक रूप से उतने ज्यादा परिपक्व नहीं है। लेकिन ऐसा कंजक्शन फोर्थ हाउस में बन जाना आपकी परिपक्वता की निशानी है। आपको शुरुआत से ही ऐसा माहौल मिलेगा अपने परिवार में, जहां पर आप अपने आप को आगे चलकर एक बहुत ही परिपक्व पर्सनैलिटी के रूप में देख पाएंगे। ऐसा कंजक्शन है तो जीवन में शुरुआत में कड़े संघर्ष के बाद स्थायी रूप से जातक को सुख मिल पाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो 40 की एज के बाद का जीवन है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। या कभी कभी ये जातक, इस प्रकार के जातक 50 की एज के बाद में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं लाइफ में। तो कभी भी इस प्रकार का कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कुछ भी करते हुए। यहाँ अब शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही मैटर करेगी, क्योंकि शनि उच्च की स्थिति में है और शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, इसलिए शनि की स्थिति तो मैटर करेगी ही। लेकिन शुक्र आपका जितना अच्छा प्लेस्ड होगा चार्ट में, उतना ही ज्यादा बेहतर सुख और समृद्धि के चांसेस होंगे। भले ही शुरुआती फेज में आपको कुछ कठिनाइयां रही होंगी, परिवार का साथ नहीं रहेगा, परिवार से दूर चले गए होंगे आप, लेकिन आप अपने बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे ये सब कुछ अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर आप जितने जल्दी सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे लाइफ में, उतनी ही जल्दी आपकी प्रगति लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कंजक्शन होने से हालांकि शनि योग कारक हैं और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक सप्तमेश उच्च के होके यहाँ पे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन साथी का भी इसमें बड़ा रोल होने वाला है आपके घरेलू कार्यों में और आपकी मैरिड लाइफ में। इवन यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुक्र आपके लिए, क्योंकि एक योग कारक ग्रह के तौर पे है आपके चार्ट में शुक्र, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है और 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। शुक्र मान लो आपके चार्ट में हो सकता है दूसरे घर में बैठे हैं, लगन में ही बैठे हैं, या यहाँ पे साथ में ही बैठे हैं, या सप्तम में बैठे हों, नाइन्थ में बैठे हों, 10th या 11th में बैठे हों। अगर आपका शुक्र इन भाव में है तो गुरु और शनि का कंजक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा जीवन में। ऐसा जातक अक्सर इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा कर सकता है। जातक के पास जमीन जायदाद वगैरह, भूमि भवन का सुख अच्छा रहता है, और साथ साथ में जातक शुरुआत में भले ही मानसिक तौर पे दबाव झेलता है या थोड़ा फैमिली से भी कभी कभी अलगाव झेलता है। ऐसे जातकों को करियर में थोड़ा विलंब से कभी कभी सफलता मिलती है, जब आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड नहीं है, या फिर 10th हाउस में भी कोई ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब यहाँ लेकिन गुरु और शनि की एक्चुअल स्थिति बहुत मैटर करेगी। अक्सर हम ये मानते ही हैं कि गुरु और शनि जिस भी भाव में कंजक्शन में होते हैं, उस भाव को वो काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। ऐसे केस में गुरु और शनि जितने ज्यादा भी यहाँ क्लोज होंगे, उतना ही ज्यादा आपका फोर्थ हाउस स्लो हो जाएगा। फोर्थ हाउस आपका स्लो हो जाएगा तो बाकी दूसरे प्लैनेट्स की दृष्टि पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए बेसिकली आपका पारिवारिक जीवन, आपको शुरुआत में जैसा माहौल मिला है, शुरुआत में आपको जीवन में जैसी परिस्थितियां मिली हैं, वो परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही मैटर करने वाली हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य करे, अगर सरकारी जॉब वगैरह करे, अगर वो वकालत करे, अगर परामर्श से रिलेटेड कोई कार्य करे, वो लोगों को एडवाइस दे, या शिक्षा के क्षेत्र में या उच्च प्रबंधन से रिलेटेड कोई भी कार्य करे, तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ लेकिन जातक का अपने उच्च अधिकारियों के साथ, अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ उतना अच्छा रिलेशन होता नहीं। अब गुरु और शनि के कंजक्शन में आ जाने के कारण आप बहुत ही ज़्यादा शालीन और बहुत ही ज़्यादा अनुशासित होंगे, और जहाँ पर भी आप काम करेंगे, जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे, वहाँ पर एक साफ सुथरे तरीके से, एक बहुत ही अनुशासित ढंग से आप काम करने की कोशिश करेंगे, और दूसरों से भी आपकी अपेक्षाएं वैसी ही होंगी। तो बहुत ज़्यादा ईमानदार होने की वजह से आप अपना कोई भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप अपना कार्य भी कर भी पा रहे हैं। लेकिन दूसरों से भी आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो कुछ वैसी ही हैं जैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं। इस वजह से कभी कभी बॉस के साथ अनबन होना, कलीग्स के साथ अनबन होना, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ मेनली आपका जो भी कैरियर को लेकर गोल होना चाहिए वो थोड़ा लंबे समय का होना चाहिए। कोई भी प्रकार का शॉर्ट टर्म का अगर आप गोल प्राप्त करने जाएंगे तो हो सकता है आपको उतनी ज़्यादा कामयाबी ना मिले। इस हिसाब से देखा जाए तो भले ही आपको कितने भी ज़्यादा लाइफ में देरी हो जाए, कितना भी ज़्यादा आपको परेशानियां झेलनी पड़े स्टार्टिंग की फेज में, तो आपको यहाँ कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है।
इस प्रकार का कंजक्शन है तो बेसिकली परिवार के जो वर्ग लोग हैं, परिवार के जो आपके माता पिता हैं, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं मदद लेनी चाहिए, उनसे कोई ना कोई एडवाइस लेनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशन है कभी कभी काफ़ी टाइट रहता है। ये ऐसा होता है कि आप मैरिज होने के बाद में आप अपने घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते, या घरेलू जीवन को अगर समय देते भी हैं तो आप अपने परिवार को काफ़ी डोमिनेट करते हैं। अब शनि जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा ये आपका जीवन साथी का जो इफेक्ट है वो बढ़ाएगा आपके फोर्थ हाउस पे, और फिर जीवन साथी आपकी फैमिली के सदस्यों, आपके परिवार को काफ़ी डोमिनेट करेगा। यहाँ पर एक संभावना ये भी बनती है कि जीवन साथी के आपकी लाइफ में आने के बाद आपके करियर में या आपकी ओवरऑल ग्रोथ में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चतुर्थ भाव आपका है ये, और चतुर्थ भाव होने से यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके सारे जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जैसे कैरियर है, आपकी मानसिक स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति, सभी पर यहाँ ये असर पड़ेगा इन दोनों प्लैनेट्स की वजह से। और ये प्लैनेट जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष तौर पे आपको उन भावों के प्रति ये बहुत ज़्यादा सीरियस कर देंगे। ऐसे में मानसिक अशांति का आपको कभी कभी सामना करना पड़ सकता है, घरेलू कभी कभी कलह हो सकती है, कभी कभी कुछ मदर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी संबंधी कुछ जो आपके पास कागजात वगैरह हैं उनमें आप कोई भी प्रकार का अगर इस प्रकार का इशू देखते हैं जहाँ पर आपके पास कोई भी कागज अगर कंप्लीट नहीं है आपके, या कोई भी आपका ऐसा पेंडिंग काम रह गया है जहाँ पर आप जैसे नामांतरण वगैरह करवाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के बाद, तो यहाँ पर आप ये सब चेक करिए जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो आप लीगली कितने सही हैं वहाँ पर, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, क्योंकि बाद में कभी भी इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है लाइफ में। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा गुरु और शनि के आ जाने से, कि जहाँ भी आप जो भी काम करें वहां पर आपको लीगली काफी ध्यान रखना होगा, चाहे वो आपका पारिवारिक मैटर है, आपका कैरियर है, या कोई भी अन्य मैटर। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक कभी कभी खर्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखेगा, कभी कभी हालांकि वो खर्च भी करेगा। लेकिन शनि जितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ स्लो होने की संभावना होगी, उतना ही ज्यादा आप में डिसिप्लिन आने की संभावना होगी, और उतना ही ज्यादा आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मेनली आपका खुद का जो मेहनत है, खुद का जो हार्डवर्क है, या आपका खुद का अनुशासन और आपके कर्म का योगदान 50% से ज़्यादा ही रहेगा हर केस में, चाहे आपको कोई भी दशा हो, कोई भी अंतरदशा हो। इस हिसाब से जीवन साथी का सहयोग की अगर आप अपेक्षा करें तो लगभग 20%, 25% आप अपेक्षा कर सकते हैं कि जीवन साथी यहाँ आपको सपोर्ट करेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन शुक्र का अच्छा होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और अगर किसी पुरुष का चार्ट हो तो उसके लिए शुक्र और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। इस हिसाब से जातक भले ही लेट एज में जरूर सक्सेस प्राप्त करेगा, बट वो शुरुआती अनुभवों से कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। शुरुआत में इतने ज्यादा कटु अनुभव होते हैं उसकी, या वो अपनी लाइफ में कभी कभी हार भी मान लेता है, स्पेशली जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो, शुक्र आपका ठीक से प्लेस्ड नहीं हो, तब ऐसा होने की संभावना काफी प्रबल है। इस हिसाब से जातक जितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है उसको उतना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, और जातक को चल अचल संपत्ति वगैरह में निवेश करने से काफ़ी फायदा मिल सकता है। और हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें जब भी आप अपना कोई भी निवेश वगैरह करें तब। यहाँ पे अब आपको एक प्रतिष्ठित पद मिलने की संभावना कैरियर में, या एक सम्मानित पद मिलने की संभावना भी होगी। और जो आपकी पारिवारिक जो नींव रही है फोर्थ हाउस में इन दोनों प्लैनेट्स के आने से, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहे हैं, या उनसे आपका कोई स्ट्रांग रिलेशन है, उनका उनका कहीं ना कहीं आपसे कोई कार्मिक रिलेशन रहा है। लेकिन उसके लिए फिर शुक्र को जरूर ही आप देखिए। विवाह होने के बाद में आपके जीवन में तेजी से स्थायित्व आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। जीवन साथी आने के बाद घर की व्यवस्था काफी सुधर सकती है, घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ सकता है, और यही वो रीजन है जहां पर आपको कभी कभी जीवन साथी के साथ मतभेद भी देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज्यादा आपका अगर सामंजस्य अच्छा है जीवन साथी के साथ, तभी आप एक बेहतर तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और आर्थिक समृद्धि की तरफ जा सकते हैं। स्पेशली मदर के साथ भी यहाँ पर आपका जीवन साथी का जो रिश्ता है वो काफी मैटर करेगा। अब देखिए दोनों प्लेनेट वैसे अगर देखा जाए, गुरु एक शुभ ग्रह है और एक शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो काफी क्रूर ग्रह है यहाँ पे। बट क्योंकि शनि सातवें और आठवें घर का स्वामी है, तो आपको सातवें और आठवें घर से काफी गेन होने की संभावना, काफी गेन मिलने की संभावना है। और सातवां घर आपका बिजनेस भी है, इसलिए अगर चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप कोई भी प्रकार के जॉब वगैरह में हैं, दोनों के लिए ही आपको यहाँ विचार करना होगा। और यहाँ पर घरेलू जो सुख सुविधाएं हैं, घरेलू जो आपको माहौल मिला है अपने लाइफ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि अष्टमेश होने के कारण अष्टम भाव से आपको काफी गेन होने की संभावना, और क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे है,
अगर हम इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग विचार करेंगे तो गुरु सबसे पहले अष्टम पर ही दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर वो आपको अकल्ट का नॉलेज काफ़ी अच्छा दे सकते हैं, रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और शनि का भी ये अपना मूल त्रिकोण घर है, तो गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे अत्यंत फायदा आपको करेगी। इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी प्रकार का गोल लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी टारगेट फोकस्ड आप अगर काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। गुरु की यहाँ अगर वक्री दृष्टि नहीं है, ओनली अगर सामान्य दृष्टि अगर गुरु डाल रहे हैं और अगर स्ट्रांगली बैठे हैं, तो जीवन साथी ही नहीं, आपका जीवन साथी का जो फैमिली है वो भी आपका काफ़ी अच्छा साथ देता है। अब इस हिसाब से फिर आपके लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, शनि अगर यहाँ है तो। इसके साथ साथ छठे घर में और नौवें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो गुरु की और शनि की दोनों की जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे है, इसलिए मंगल को जरूर आप चेक करिए कि मंगल कितना अच्छा प्लेस्ड है या कितना खराब आपके चार्ट में प्लेस्ड है। गुरु की अत्यंत शुभ दृष्टि के कारण यहाँ पर अगर शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली भी बैठे हैं आपके 4th हाउस में, तो भी गुरु से आपको काफी मदद मिल पाएगी। तो कैरियर को एक अच्छे बैलेंस्ड तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे यहाँ पे। हालांकि आपको दूसरों के अंडर में काम करना उतना पसंद नहीं होगा, लेकिन आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने के कारण हो सकता है अपने बॉस की कुछ बातें आप इजीली मान लें। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा या जॉब नहीं मिल रहा, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, आपको कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है, या अगर आपको सैलरी ज़्यादा भी मिल रही है तो आपके काम के घंटे बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। इस हिसाब से आपके 10th हाउस में बैठा वगैरह इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठा वगैरह आपके कैरियर पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा ही, वो यहाँ आपके 4th हाउस पर भी अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो वो गुरु और शनि को भी प्रभावित करेगा। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है वो 12th हाउस पे रहेगी। 12th हाउस पे जो दृष्टि रहेगी तो यहाँ गुरु आपको विदेश सेटल कर सकते हैं, विदेश भेज सकते हैं, इवन आपकी स्टडीज वगैरह के लिए भी विदेश भेज सकते हैं, और प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ खर्चे करवा सकते हैं, परिवार के वर्ग लोगों पे आपको काफी खर्चे करवा सकते हैं। ऐसा गुरु आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को विचार अवश्य करिए, क्योंकि जहां शनि सप्तमेश है, तो अगर 12th हाउस में कोई भी यदि प्लैनेट बैठा है, चाहे कैसा भी प्लैनेट है, चाहे वो शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गुरु की दृष्टि के कारण अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी अशुभ ग्रह यहाँ बैठेगा तो उससे मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाएंगे। और फिर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी अवश्य विचार करें। यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे। छठे घर पे शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग फेज लाइफ में लेकर आएगी। लेकिन क्योंकि अब अगर आपका गुरु वक्री नहीं है, तो गुरु के ही घर पे शनि दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए गुरु वक्री नहीं है तो आपको शनि फायदा दे सकते हैं। शनि स्वयं वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आपकी डेली लाइफ, आपकी ऑफिस के कार्यों को, आपके ऑफिस के माहौल को आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लाइफ में आने वाली हर प्रकार की चुनौती से आप कभी भी नहीं घबराएंगे, चुनौती का सामने इजीली कर लेंगे। फिर छठे घर में बैठा प्लैनेट बहुत मैटर करेगा, क्योंकि छठे घर में बैठा प्लैनेट डायरेक्टली अपना प्रभाव 12th हाउस पे डाल रहा है, जहाँ पे गुरु का स्वयं का दृष्टि भी है। और क्योंकि यहाँ बैठा जो प्लैनेट है वो आपके गुरु के ही घर में बैठा होगा, इसलिए यहाँ बैठे हुए प्लैनेट से आपको काफ़ी हद तक उम्मीद करनी चाहिए। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि जो आपके 10th हाउस पे, स्पेशली शनि की जो दृष्टि जिसके अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो शनि आपको कैरियर के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा हार्ड वर्किंग, ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस्ड बनाने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड हो तो कोई भी पर्टिकुलर गोल अगर आप अपने कैरियर के लिए लेकर चल रहे हैं तो आप उस गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। शनि की दृष्टि फिर यहाँ से आ जाती है आपके लगन पे। लगन पे शनि की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि जहाँ पर आपको आपके स्वयं के लिए काफ़ी जिम्मेदार बनाते हैं, वहीं फैमिली के कार्यों के प्रति भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के प्रति भी। तो कभी भी इस प्रकार का कंजक्शन हो तो आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर ना भागें या दूर ना हटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये कंजक्शन आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा आपको अपनी लाइफ में, लेकिन उतना ही ज़्यादा संतुष्टि भी आपकी लेट एज में आपको रहेगी। अब इसमें डिपेंड करता है कि अब आपको गुरु या शनि में से किसी की महादशा है या नहीं, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जो वास्तव में आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करते हैं पूरा का पूरा। ऐसे केस में गुरु की महादशा हो चाहे शनि की महादशा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको एक्चुअल में किसकी महादशा है। बट देखिए, अगर आपका शनि की महादशा में जन्म हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि शनि की महादशा आने के कारण अब आपको गुरु की महादशा इस जीवन काल में नहीं होगी। लेकिन अगर किसी का गुरु महादशा अगर अर्ली एज में आ जाता है, 5-10 साल की उम्र, 15 साल, 20 साल की उम्र तक अगर गुरु की महादशा आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो निश्चित तौर पे आपको शनि की जो महादशा है वो भी आपको साथ में भोगनी ही पड़ेगी, और उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। आप
जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे कैरियर के लिए, जितना ज़्यादा मेहनती रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, उतना ही प्रोग्रेस पा सकेंगे। दोनों प्लैनेट जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, जितना आपका खराब होगा शुक्र, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपके सामने चैलेंजेस होंगे, और ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं अब। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कैरियर में प्रोग्रेस करने को लेके, कैरियर में आगे बढ़ने को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे इस प्रकार से, ये आपका प्लेसमेंट होने की वजह से।